परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु, तेरे वचन में जीवन है, और जब वो जीवन हमारे मृत परिस्थिति में मरे हुए जीवन में आ जाता है परमेश्वर, उस जीवन में फिर एक बार फूल खिलने लगते हैं। प्रभु, जब भी हम निराश होकर तेरे पास आते हैं, तेरे वचन हमें फिर एक बार नई आशा से भरता है। जब हमें दुखी होकर तेरे वचन के पास आते हैं प्रभु, तेरा वचन हमारे जीवन में आनंद लेके आता है। जब हम दर्द से पीड़ित होकर तेरे वचन के पास आते हैं परमेश्वर, तेरा वचन हमें चंगाई देता है। प्रभु, क्योंकि तू वचन है, और आज तेरे वचन के द्वारा हमसे तू बातें कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। आइए हम डायरेक्टली आज वचन में जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पाप क्षमा के बारे में। हमें पाप क्षमा क्यों मिलेगी और कैसे मिलेगी? सबको मालूम है कि यीशु मसीह 2017 साल पहले इस पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर का पुत्र था, जो वचन था वो देहधारी हुआ, और उसने इस दुनिया में शारीरिक तौर पर जन्म लिया। वो एक नॉर्मल सी जिंदगी जैसे एक इंसान जीता है, वो शारीरिक शरीर में वैसे जिया, लेकिन उसने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया। उसके अंदर पवित्र लहू था, और फिर उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, और उसने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए वो पवित्र था, अति पवित्र था। और ऐसे पवित्र अति पवित्र परमेश्वर को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, और उसका जो लहू बहा इसलिए कि वो पवित्र था, उसके लहू में सामर्थ था। और एक पवित्र चीज ही अपवित्र चीज को मिटा सकती है, और इसलिए यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई। तो आज हम लोग देखेंगे कि यीशु का लहू हमें हमारे पापों से कैसे शुद्ध करता है। आइए 1 यूहन्ना 1:5-9 पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम लोग ये वचन को थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि ये वचन आज हमारे साथ क्या बातें करता है। लिखा है, जो सुसमाचार, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, कि वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। और ज्योति का मतलब होता है एक ऐसा परमेश्वर जिसमें अच्छाई है, जिसमें सच्चाई है, और जिसमें पवित्रता है। हमारा परमेश्वर अच्छाई का परमेश्वर है, सत्य का परमेश्वर है, जिसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। और हमारा परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर है। और उसके अगेंस्ट अगर हम लोग अंधकार लेते हैं, तो अंधकार का मतलब होता है दुष्टता, झूठ और पाप को दर्शाता है। तो हमारा परमेश्वर अगर ज्योति है,
तो इसका मतलब ये है कि हमारे परमेश्वर में अच्छाई है, सच्चाई है और पवित्रता है, और हमारे परमेश्वर में दुष्टता, झूठ और पाप नहीं है, कतई नहीं है। आमेन। तो जब हम कहते हैं कि मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, मैं अंधकार के वश से छूटकर प्रकाश में प्रवेश करता हूँ। जिस समय आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, स्वीकार करते हैं मतलब अपने अंदर लेते हो, उसको यीशु प्रभु नाम से अपना प्रभु बनाते हो, उसी समय आप अंधकार के वश से मतलब पाप से छूटकर प्रकाश में, पवित्रता में प्रवेश करते हो। आमेन। और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी के जो परमेश्वर है, मुझे उनके खिलाफ बात नहीं करनी है, लेकिन हमने देखा है कि अब तक जिस परमेश्वर की हम पूजा करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मुझे किसी की गलती मैं निकालूंगी नहीं, लेकिन अब तक जिन परमेश्वर की हम पूजा करते थे, जिनकी आराधना करते थे, वो कहीं ना कहीं चूके हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने पाप किया है। लेकिन इस परमेश्वर के बारे में ये लिखा है कि वो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं और स्वीकारते हैं, तब हमें ये जानना है कि मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि जिसको हम अपना परमेश्वर बना लेते हैं, हम उसके जैसे बनने लगते हैं। ये सच्चाई भी बाइबल में लिखी है कि जिसको आप ग्रहण करते हो, जिसको आप स्वीकार करते हो, आप उसके जैसे बनते हो। देखो, एक छोटी सी बात मैं बताती हूं। जो खाना आप खाते हो, अगर आपने गलत खाना खाया तो आपका शरीर बीमार होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जाता है वो आपको पोषण देता है। अगर गलत चीजें आपने अंदर ली तो वो आपको पोषण नहीं देती है, वो आपको नुकसान देती है। लेकिन जब सही चीजें खाते हो तो आपका शरीर निरोगी होने लगता है, आपका शरीर ताजा तवाना हो जाता है। इसीलिए जिसको हम अंदर लेते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, हम उसके जैसे बनने लगते हैं। अगर ये खाने की बात है, अगर ये खाना शारीरिक तौर पर अगर अच्छा खाओगे तो निरोगी बनता है और गलत खाओ तो बीमार करता है, तो ध्यान रखना, जिस परमेश्वर को हम स्वीकारते हैं और जिसकी पूजा अर्चा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो आत्मिक तौर पर हमारे जीवन में कितना अच्छा या बुरा काम कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के पास आने वालों को जानना है कि वो है और वो ज्योति है। इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। किसी ने बताया यीशु मसीह प्रभु है करके स्वीकार मत करो। वो शुरुआत है, वो एक स्टेपिंग स्टोन है, वो एक इंट्रोडक्शन है, वो एक पहचान है। लेकिन आप जब उस पहचान में बढ़ते रहोगे, आप जानोगे कि तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, प्यार का परमेश्वर है, क्षमा करने वाला है, दया का परमेश्वर है, करुणा का सागर है, चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। सब कुछ उसी में है, उद्धार उसी में है, अनंत काल का जीवन उसी में, स्वर्ग में जाने का रास्ता उसी में है। जब आप ये जानोगे, आपको किसी और चीज की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज वचन हमसे ये कहता है कि वो परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हमारे परमेश्वर में थोड़ा भी पाप नहीं है, हमारे परमेश्वर में थोड़ा भी झूठ नहीं है। हमारा परमेश्वर गलत कर ही नहीं सकता है, ना उसने कभी किया है, ना वो करेगा और ना वो कर रहा है। आमेन। तो चर्च,
हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। वो अति पवित्र परम पवित्र परमेश्वर है और उसमें थोड़ा भी झूठ या पाप नहीं है। फिर हम ऐसे परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं तो फिर वो अपने आप हमें बदलने लगता है। कितने लोग मानते हैं कि संगति आपको बदलती है? वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को खराब करती है, बराबर। जिस संगति में आप रहते हो वो संगति आपकी पहचान है। ध्यान रखना, चार अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते तो लोग आपको अच्छे समझते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे भी हो और चार बुरे लोगों के साथ अगर बैठते उठते हो तो लोग आपको बुरा कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है कि उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, बराबर। तो अब तक हम शारीरिक तौर पर जीते थे क्योंकि आत्मा मर चुकी थी। अब विश्वास द्वारा हमारी आत्मा नई हो जाती है और हम आत्मिक तौर पर जीने लगते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी चीज हमारे साथ यीशु मसीह के पास आने के बाद होती है, वो ये होती है कि यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले हम लोग शारीरिक तौर पर जीते थे। मैं, मेरा, मुझे, ये चीजें मेरे जीवन में थी। मैं के लिए जीता था, मैं स्वार्थ के लिए जीता था, मैं पाप के लिए जीता था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह मेरे जीवन में आता है, मेरा परिवर्तन होता है। अब शरीर मर जाता है और मैं आत्मिक तौर पर जीने लगता हूं, क्योंकि अब तक पाप की वजह से मेरी आत्मा मर चुकी थी। लेकिन विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह को स्वीकारने के द्वारा मेरा नया जन्म होता है और अब मैं आत्मिक तौर पर जीने लगता हूं, जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर ने आदम को शरीर दिया था, प्राण दिया था और अपनी आत्मा को उसके अंदर फूका था। इसलिए लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया, सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं चर्च, आत्मिक तौर पर। इसलिए क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा काम कर रही थी, आदम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकता था। आपको क्या लगता है कि आदम क्यों परमेश्वर की आवाज सुनकर दौड़ा जाता था और परमेश्वर के साथ बातें कर सकता था? क्योंकि वो आत्मिक तौर पर जिंदा था। जब हमारा नया जन्म होता है, हमारे अंदर वापस वो आत्मा आकर काम करने लगती है, तभी जाकर हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते हैं। शारीरिक तौर पर जीने वाला इंसान कभी भी परमेश्वर के पास फटक भी नहीं सकता है, ध्यान रखना। इसलिए अगर परमेश्वर के पास आना है तो उसे जानना है कि वो कैसा परमेश्वर है, और ना सिर्फ जानना है, उसको स्वीकार करना है, आत्मिक तौर पर नया जीवन जन्म लेना है, तब जाके आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते हो। आमेन। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर अति पवित्र है और मैं पाप में चलता हूं, तो फिर मैं झूठा हूं और मैं सत्य पर नहीं चलता। आप परमेश्वर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आपका जीवन आपके परमेश्वर को नहीं दिखाता है, तो आप झूठे हो। परमेश्वर झूठा हो सकता है? कभी भी नहीं, बराबर। तो अगर मैं कहती हूं कि मैं परमेश्वर पवित्र, अति पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर के साथ सहभागिता रखती हूं, लेकिन मेरा जीवन अंधकार से भरा है, मेरा जीवन पाप से भरा है, तो लोग मेरे परमेश्वर को झूठा नहीं कहेंगे, लोग मुझे झूठा कहेंगे। आमेन। तो जो परमेश्वर के साथ चलता है वो पवित्रता से और सच्चाई से चलता है, और मेरे जीवन का बदलना ही एक गवाही बन जाती है कि मैं अब परमेश्वर का पुत्र बन चुका हूं। इसलिए चर्च, जब आप परमेश्वर के पास आते हो और आप बदलते नहीं हो, इसका मतलब ये होता है कि सही तरीके से और सच्चाई के साथ आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि यीशु तुम्हारे जीवन में है और आप बदले नहीं हो,
तो इसका मतलब है आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं है। वो ज्योति है और वो ज्योति में है। अगर हम भी ज्योति में चलते हैं तो ही हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक साथ चल नहीं सकते हैं। वो क्या है? परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? वो क्या है? ज्योति है। और हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता है। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और अगर मैं ज्योति में नहीं चलता हूं तो मैं झूठ बोलता। और लिखा है, और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सहभागिता का मतलब ये है, जिसके साथ मेरी सहभागिता है मैं उसके जैसा बनने लगता हूं, मैं उसमें परिवर्तित होने लगता हूं। आमीन। और अगर हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, हर दिन हर समय उसको साथ लेके चलते हैं, तो फिर धीरे धीरे यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। कल जितने पाप मैं करता था और आज मेरी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, तो कल से आज मेरे पाप डिलीट होने लगते हैं। लेकिन मैं कल के जितना ही पापी हूं, इसका मतलब है मेरी परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं है। आमीन। क्योंकि यहां पे लिखा है कि जो सहभागिता रखता है, जो ज्योति के साथ चलता है, वो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता रहता है। तो आज हम जान सकते हैं कि क्या मैं कल से आज बेहतर हूं, कल जितना पवित्र था उससे और एक स्टेप पवित्र हूं। जैसे जैसे उसका वचन का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश करने लगता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझ में जो अंधकार था धीरे धीरे वो निकलने लगता है, और मैं भी ज्योति के समान बनने लगता हूं। वचन को क्या कहा गया है? भजन संहिता 119 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। मेरा जीवन अंधियारा था, वचन क्या है? परमेश्वर है, बराबर। वचन क्या है? ज्योति है। अगर मैं वचन हर दिन मेरे जीवन में लेता हूं, जब वो प्रकाश मेरे जीवन में आता है, तो मेरे जीवन का अंधियारा धीरे 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 कम होने लगता है। अंधियारा का जो सामर्थ है वो खोने लगता है, और प्रकाश का सामर्थ मेरे अंदर बढ़ने लगता है। आमीन। तो मेरा कैरेक्टर, मेरा स्वभाव इस बात की गवाही है कि मैं किसके साथ संगति और सहभागिता रखता हूं। लोगों को बोलना पड़ता है कि तू बदल चुका है, तू अच्छा बन चुका है, तुझ में कुछ परिवर्तन होने लगा है। जब लोग महसूस करने लगते हैं तुम्हारे में की अच्छाई, तुम्हारे जीवन से प्रकाश, तो समझ लेना कि आप किसके साथ सहभागिता रखते हैं। मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात था, और लिखा है उसके मुख से इतना प्रकाश, क्योंकि वो परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर ज्योति है। जब मूसा उसके साथ 40 दिन 40 रात रहा, लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे। जैसे आप सूर्य को देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि उसमें प्रकाश है। 12 बजे का सूर्य तो आप देख ही नहीं सकते हो, और हम डॉक्टर लोग कहते हैं कि देखो भी मत, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। वैसे ही मूसा को अपने सर के ऊपर एक वेल, जिसको कहते हैं, एक पर्दा लगाना पड़ा, क्योंकि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे। इतना उसका चेहरा प्रकाशमान हो गया था। हमारे लिए भी आत्मिक तौर पर यही दिखाता है चर्च। जितना हम उस प्रकाश के साथ सहभागिता रखते हैं, उतना वो प्रकाश हमारे जीवन से परिवर्तित होता है। आमीन। आपको मालूम है, चांद को खुद का प्रकाश नहीं है, चांद एक उपग्रह है। चांद क्यों चमकता है मालूम है? सूर्य का प्रकाश चांद के ऊपर पड़ता है और चांद चमकने लगता है। वैसे ही जब अमावस होती है तो उसका प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग अमावस कहते हैं और चांद दिखता नहीं है।
वैसे ही जब हम अमावस की चांद की तरह थे, हम अंधियारे में थे, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश चांद पे पड़ता है, चांद की कलाएं दिखती है। अमावस के पहले, अमावस के बाद जो पहला दिन चांद कैसे दिखता है, एक ऐसे सिर्फ एक लाइन दिखती है, फिर धीरे 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 बढ़ने लगता है। क्यों ना चर्च हमारे जीवन में भी हो, जैसे सूर्य का प्रकाश चांद को पौर्णिमा बना देता है अमावस से, क्यों न परमेश्वर का ये वचन का प्रकाश हमारे अंधियारे जीवन को हर दिन चांद की तरह बढ़ाने। उसका प्रकाश अगर चांद को सूर्य का प्रकाश प्रकाशमान करता है, और चांद कब प्रकाशित होता है? रात में। हमें कहां प्रकाशित होने के लिए प्रकाश दिया गया मालूम है? दुनिया के अंधेरे में प्रकाशित होने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रकाशित किया है। वो कहता है तुम भी जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति, ज्योति किसके लिए होती है? दूसरों के लिए होती है, कि दूसरों को प्रकाश दे। यीशु मसीह ज्योति है, हमारे लिए प्रकाश देने वो आया था। वैसे ही जब मैं उसके साथ सहभागिता रखती हूं, वो मुझे हर दिन पापों से शुद्ध करने लगता है। इसलिए चर्च, तुम्हारी सहभागिता किसके साथ है, वो तुम्हारे जीवन से परिवर्तित होता है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप कितने पवित्र हो और कितने अति पवित्र हो, कितने धार्मिक हो और कितने बड़े पापी हो। आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप खुद लेकर घूमते हो। आमीन। सहभागिता का मतलब होता है शेयर करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। सहभागिता मतलब होता है, जैसे हम लोग रूम शेयर करते हैं। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको मालूम है, एक दूसरे के साथ हम लोग सहभागिता रहते हैं। एक ही रूम में जब दो अलग किस्म के इंसान साथ में रहने लगते, या एक मैरिज को देखो, एक शादी को देखो, जब वो लोग सहभागिता रखते हैं, अगर दो एक ही बुद्धि से, एक ही ज्ञान से, एक ही विचार से चलते तो उसमें शांति होती है। लेकिन अगर वही अपोजिट पोल्स एक साथ आते हैं तो आपको मालूम है कितना बड़ी चिंगारियाँ हर दिन आपको सुनने के लिए मिलती है। तो जितना उसका वचन का प्रकाश मुझ पर प्रकट होता है, उतना ही मुझे मेरे पापी होने का एहसास होता है। कितने लोगों को वचन पढ़ने के बाद ये महसूस होता है, मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ की है, मैंने कितने बड़े पाप किए हैं। कितने लोगों की आंखों में आंसू आते हैं वचन पढ़ने के बाद। इसलिए वचन दिल से नहीं, आत्मा से पढ़ना चाहिए। जब आत्मा से पढ़ते, वो वचन आपसे बातें करता है, वो वचन आके आपके अंदर चुभता है, आपको ना वो बैठने नहीं देता है। कितने लोगों के जीवन में ये होता है, और मुझे लगता है कि नहीं, मैं गलत हूँ, मैंने पाप किया है, मुझे अभी इसमें से बाहर निकलना है। तो जितना उसका वचन का प्रकाश मुझ पर प्रकट होता है, उतना ही मुझे मेरे पापी होने का एहसास होता है, और उतना ही मुझे पश्चाताप होता है, और उतना ही मैं मेरे पापों को कबूल कर कर छोड़ देता हूँ। और फिर यीशु का लहू हर दिन मुझे मेरे पापों से शुद्ध करता रहता है। चर्च, ये प्रोसेस है, ये एक दिन ब दिन परमेश्वर के जैसा परमेश्वर में परिवर्तित होने का एक प्रोसेस है। 8वां वचन ही कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत घमंड होता है, मैंने कुछ पाप नहीं किया है, मैं पापी वापी नहीं हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं पापी नहीं हूँ तो ये मेरा गर्व है, ये मेरा घमंड है। और नाश से पहले घमंड आता है, वचन कहता है। और जब नम्रता आने लगती है तो समझ लेना आपको प्रमोशन बहुत नजदीक है। ये वचन ध्यान रखना बहुत इजी है। अगर लोगे आपके जीवन में, जैसे आपको लगता है मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने गलती नहीं की। कितने लोगों को गलती करने के बावजूद लगता है मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने सॉरी वारी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, झुकना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है, एक छोटी सी चीज में भी, एक छोटे बच्चे को बोलो सॉरी बोल, अगर उसने गलती भी की है तो भी वो सॉरी नहीं बोलेगा।
क्यों? क्योंकि वो घमंड है, वो गर्व है, वो पाप है। क्योंकि वचन ये कहता है सबने पाप किया है और मैं कहता हूं मेरे पाप, मैंने भी पाप, अगर मैं कहता हूं कि मैंने पाप नहीं किया तो और किसी को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। वचन क्या कहता है? सबने पाप किया है। छोटे एक दिन के बच्चे का, 1 सेकंड के बच्चे ने भी पाप किया क्योंकि वो पाप में पैदा हुआ है। बच्चे को कभी भी ये बताना नहीं पड़ता है कि झूठ कैसे बोलते हैं। आपने आपके बच्चे को सिखाया झूठ कैसे बोलते हैं? अपने बच्चे को आपने सिखाया चोरी कैसे करते हैं? तो बच्चा कहाँ से सीख के आता है? वो उसके डीएनए में है, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा पाप में पैदा हुआ है। आपको सिखाना नहीं पड़ता कि पाप कैसे करना है। क्योंकि तुम पाप में पैदा हुए हो, तुम आदम की संतान हो, वो पाप करने का स्वभाव आपके डीएनए में लिखा हुआ है, इंस्क्राइब किया हुआ है। तो चर्च, अगर मैं कहती हूं पाप करने के बावजूद भी मैंने पाप नहीं किया तो मुझ में झूठ है। परमेश्वर क्या कहता है? तू सबसे बड़ा झूठी है। ओके, और फिर किसको धोखा देते हैं? लिखा है किसको धोखा देते हैं हम लोग? परमेश्वर को भी नहीं, दुनिया को भी नहीं, हम खुद को धोखा देते, खुद को उल्लू बनाते कि मैंने कोई पाप नहीं किया, ये बोलकर। उद्धार पाने के लिए दिल की गहराई से एहसास होना चाहिए कि मैंने पाप किया है और मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। देखो, उद्धार उन्हीं लोगों का हो सकता है जिन लोगों को ये एहसास होता है कि मैंने पाप किया है और अब मुझे पाप से बचाने वाले की जरूरत है। जब तक आपका उद्धार नहीं होता है, देखो, स्वार्थ के लिए तो कोई भी यीशु मसीह को अपना लेता है। उद्धारकर्ता के रूप में अगर उसको स्वीकार करना है तो आपको आपके पाप का एहसास होना जरूरी है, आपको पश्चाताप करना जरूरी है, तब जाके यीशु मसीह आपके दिल में आकर बैठेगा, दिल में आकर राज करेगा। आमीन। और अगर मैं कहती हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो मैं खुद को धोखा देती हूं और मुझे कोई बचा नहीं सकता है। ऐसे लोगों का परमेश्वर भी उद्धार नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हो? जो कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है उसका परमेश्वर भी उद्धार नहीं कर सकता है। और फिर 9वां वचन कहता है, यदि हम अपने आप को यदि अपने पापों को मान ले तो हम हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अपराधों से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, इसलिए यदि हम अपने पापों को मान ले और स्वीकार करे कि हाँ मैंने पाप किया है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ध्यान रखना, जब तक पाप, मैं लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि यीशु मसीह ने सारे जगत के सारे पापों को धो दिया है, मिटा डाला है, फिर भी लोग नरक में क्यों जा रहे हैं? वही लोग उद्धार पाएंगे, वही पापों की क्षमा होगी। और ध्यान रखना, और एक बात है, जितने पाप कबूल करोगे और जितने पाप छोड़ोगे उतने ही पाप माफ होंगे, बाकी के तुम्हारे खाते में वैसे ही लिखे जाएंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना हमारा चुनाव है। देखो, परमेश्वर ज्योति है, ज्योति हमारे ऊपर चमकी है, हमारे ऊपर प्रकट हुई है। अब ज्योति के साथ चलना है, ज्योति होने के बावजूद, कि फिर भी अंधकार में चलना है, ये हमारा चुनाव है। परमेश्वर आपको मुंडी को पकड़कर ये नहीं कह सकता कि चल 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 मेरे साथ चल। जैसे हम हमारे बच्चे को खींच के मार के ये करके पढ़ाई के लिए बैठते, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वैसा उद्धार नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है, क्योंकि वो प्यार का परमेश्वर है और वो स्वतंत्रता का परमेश्वर है। उसने हमें चुनाव दिया है, उसने हमें स्वतंत्रता दे दी। देखो, ध्यान रखना, कितने लोग उद्धार पाने के बावजूद भी पाप करते हैं। इसलिए उद्धार एक दिन की बात नहीं है, उद्धार हर दिन की बात है।
इन्हें लिखा है कि उद्धार के लिए हर दिन मुझे काम करना है। हर दिन काम करने का मतलब ये होता है कि जब वचन आता है, पवित्र आत्मा बात करती है, परमेश्वर बात करता है, जो चीजें उसको नहीं चाहिए उसको निकाल देना है, फेंक देना है, काट डालना है और परमेश्वर के जैसे बनना है। उद्धार का काम हर दिन होता है। तो चर्च, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना है कि नहीं रखना है, किसका चुनाव है? ये मेरा पर्सनल चुनाव है। जब हम उसके प्रकाश से हट जाते हैं, हम फिर से अंधकार में चलने लगते हैं। कितने लोग बैकस्लीड होते हैं, आने के बाद उद्धार पाते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हैं, बड़े बड़े काम करने के लिए चाहते हैं, और एक दिन ऐसा मालूम पड़ता है कि वो वापस पहली वाली जिंदगी जी रहा है। क्योंकि हर दिन हर वक्त मेरे लिए चुनाव है कि मैं किसको चुनूं। मैं परमेश्वर को चुनूं कि मैं वापस अंधकार को चुनूं। आमेन। और अंधकार से चलना, अंधकार में चलना खतरनाक है। कितने लोग मानते हैं जब हम अंधेरे में चलते तो हमको ही नहीं पता चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए, आपके जीवन के मार्ग के लिए परमेश्वर ने उसके वचन का प्रकाश दिया है। आमेन। तो चर्च, और प्रकाश में चलने वालों के साथ परमेश्वर का संरक्षण होता है। ध्यान रखना, परमेश्वर के साथ चलना इतना आसान नहीं होता है। परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या करना है? या परमेश्वर के पीछे चलना मतलब, प्रकाश की ज्योति में चलना मतलब कैसे चलना है? क्रूस लेकर चलना है। हर दिन खुद को मारने का मतलब क्या होता है? आपकी पापी वासनाओं को, पापी स्वभाव को, पापी इच्छाओं को काट कर फेंक देना। जो बचपन से आपके साथ चलती है, वो पापी इच्छाएं, पापी स्वभाव, पाप का विचार, उसको काट कर फेंकना इतना आसान नहीं होता। खुद को सूली पर चढ़ाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप प्रकाश में चलने की ठान लेते हो, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने की ठान लेते हो, ध्यान रखना चर्च, परमेश्वर का संरक्षण आपके ऊपर रहता है। परमेश्वर का प्रकाश जब आपके साथ होता है, शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि अब आप परमेश्वर के हाथों के अंदर होते हो। परमेश्वर के एक तरह से आप उसकी एम्ब्रेस और उसे उसके, वो आपको गले लगाकर उसके हाथों का संरक्षण आपके ऊपर होता है। तो चर्च, प्रकाश के बाहर शैतान का राज्य है। शैतान हमेशा हमें प्रकाश से बाहर खींचकर उसके अंधकार में चलाने की कोशिश करता है। वो काफी बार थकान, डर, हृदय का कठोर हो जाना, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ बगावत, माफ न करने का स्वभाव, दुख, दूसरों के द्वारा दुखाया जाना, ऐसी चीजों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता है ताकि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। काफी बार हमें इतना दुख होता है, इतना कोई आकर हमको ठेस लगा कर जाता है, कोई ऐसी बात करके कह के जाता है। कितने सारे लोग आते हैं, बोलते नहीं, इधर आने के बाद कुछ मिलता नहीं है। अगर आप शारीरिक चीजों की बात करते हो, वो तो मिलती है, बेसिकली डेफिनेटली वो मिलती है। लेकिन अगर आप सिर्फ शारीरिक चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर आप काफी बार निराश होते हो। लेकिन जो आत्मिक चीजें परमेश्वर आपको देता है यहाँ पे आकर, शांति, आनंद, प्रेम, पाप क्षमा, उद्धार, स्वर्ग का जीवन, अनंत काल का जीवन, अधिकार, ये चीजें आपको उधर नहीं मिलेगी। चर्च, अगर ये छोटी छोटी चीजों से अगर आप परमेश्वर से अलग होते हो या शैतान आपको खींच के लेके जाता है, तो ध्यान रखना आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो और परमेश्वर में आप कहाँ हो, आप एक बार फिर एक बार जांच सकते हो। क्योंकि वचन ये कहता है, इस दुनिया की कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। परमेश्वर के प्रकाश के बाहर दुनिया बहुत अंधेरी जगह है। ध्यान रखना, जितना तुम प्रकाश में चलोगे उतना आप संरक्षण में चलोगे। परमेश्वर का संरक्षण आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह रहेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रकाश को, प्यार को चक्कर भी पीछे हटने वाले मसीह लोगों में ज्यादा अंधकार होता है, उनसे भी ज्यादा जिन्होंने परमेश्वर को कभी जाना ही नहीं है। ध्यान रखना, इसलिए जो पीछे हटते हैं परमेश्वर के प्यार को और परमेश्वर के प्रकाश को चक्कर भी जो पीछे चले जाते हैं,
उनमें सबसे बड़ा अंधकार होता है। और वचन भी ये कहता है उनका उद्धार होना मुश्किल है। ये टूटी हुई संगति जो हमारे पिता के साथ थी वो फिर से जुड़ सकती है, क्योंकि हमारे लिए एक वकील है, यीशु, जो हमारे लिए पिता के पास हमारी साइड रखता है और हमारे पाप माफ करवाता है। देखो, यीशु मसीह ने हमारे पापों के बदले पाप होकर हमारे सारे पापों की क्षमा की है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी जब हम पाप करते हैं और पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह पिता के पास जाकर कहता है, पिता, तेरे बच्चे ने गलती की है, तेरे बच्चे ने पाप किया है, लेकिन देखो पश्चाताप कर रहा है, देखो बोल रहा है कि मैं वापस वो चीज नहीं करूंगा, प्लीज उसको माफ कर दे। और फिर पिता यीशु की बात सुनता है और हमारे पापों को माफ करता है। आइए 1 यूहन्ना 2:1-2 पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। ध्यान रखना, हमें जब मालूम होता है कि पाप क्या है, यीशु मसीह ने उसके बदले क्या भुगता है, फिर भी हम पाप करते हैं, कितना परमेश्वर दयावान है और कितना करुणा करता है, कितना प्यार का सागर है कि उसने एक और चीज हमारे लिए दे के रखी है, और वो है पश्चाताप। यहाँ पे लिखा है कि मैं ये मेरे बालकों, मैं ये सारी इस बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे, क्या लिखा है, अगर हो गया आपसे, जानबूझकर हो गया या गलती से भी गलती हो गई, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। किसका सहायक है वो? पिता के पास किसका सहायक है? वो है धर्मी यीशु मसीह। जब आप पाप करते हो, यीशु मसीह आपके लिए वकीली करता है, आपके बदले वो आपकी साइड पिता के पास रखता है और कहता है पिता माफ कर, और पिता माफ करता है। जिस समय हम पश्चाताप करते हैं, हमारा वकील, हमारा सहायक हमारी केस को लड़ता है और पिता से हमारे पापों की क्षमा करवाता है। वो पिता की उपस्थिति में जाता है, हमारे लिए याचना करता है और हमारी खोई हुई टूटी हुई सहभागिता को पिता के साथ वापस से जोड़ देता है। हर वक्त हर समय यीशु मसीह ये देखता है कि जिस काम के लिए मैंने उस क्रूस पर अपनी जान दी है, अगर वो किसी भी वजह से टूटती है, वो फौरन आकर हमारे लिए वकीली करता है और हमें वापस परमेश्वर पिता के साथ जोड़ देता है। कितनी अद्भुत बात है चर्च, समझो। पिता का प्यार और यीशु मसीह के प्यार को समझो कि गलती करने के बावजूद भी, जानबूझकर भी पाप करने के बावजूद भी, जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए एडवोकेट बन जाता है और हमारे पाप पिता से माफ करवाता है। आमीन। और हमारे पापों की माफी फिर इस तरह होती है कि पिता ये भूल जाता है कि मैंने कभी पाप किया था। तुम्हारे खाते से पाप ऐसे साफ किए जाते हैं, ऐसे नष्ट किए जाते हैं कि पिता भूल जाता है कि आपने कभी वो पाप किया था। कितनी बार हम माफ करने के बाद पापों को, जैसे आपके पास कोई आता है या किसी ने आपके खिलाफ कुछ पाप कर दिया, कुछ गलती कर दिया, आप बोलते हो ठीक है चल माफ कर दिया, लेकिन जैसे वो इंसान दिखता है, हमको पहले क्या याद आता है? सच्चाई से बोलना, उसकी गलती याद आती है, उसके पाप याद आते। कितने लोग सच्चाई से बोलो, बराबर? लेकिन जब परमेश्वर पाप माफ करता है, जब वो आपकी तरफ देखता है, वो आपको पापी नहीं करके देखता है, वो आप यीशु मसीह की तरह धर्मी करके देखता है। ऐसे पाप माफ करता है कि आपने कभी किया ही ना हो। आमीन। इसको कहते हैं माफ करना। माफ करने का जो उदाहरण है, ये हमारे लिए भी है कि अगर आप किसी को दिल से माफ करते हो तो कभी भी ये नहीं देखना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और कितना बड़ा पाप किया। ये यहूदा 24-25 पढ़ते हैं।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समान मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। तो अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, ठोकर कैसे खा सकते हैं? पाप करके। और हमें कौन बचा सकता है? यीशु मसीह। यदि अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, तुमने कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, अगर आप पश्चाताप करते हो, यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है, आपके से पाप नहीं माफ होते हैं, आप निर्दोष। देखो, पाप माफ होना अलग बात है। पाप माफ होने का मतलब क्या होता है कि आपने पाप किया था लेकिन माफ किया गया है, बराबर। और निर्दोष का मतलब क्या होता है? आपने पाप किया ही नहीं है। तो यीशु मसीह आपको पिता के सामने निर्दोष खड़ा करता है, ऐसे कि आपने कभी पाप नहीं किया हो। और पाप न किया करने का मतलब होता है आप यीशु मसीह के जितना धार्मिक और उतना पवित्र हो। आमीन। तो चर्च, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। 1 करंती 15:3 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह क्यों मर गया ये देखना बहुत जरूरी है। किसके लिए मरा है? किसके लिए मरा है? हमारे पापों के लिए मरा है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, परंतु हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें पापी होने का एहसास होना चाहिए, मुंह से उन्हें कबूल करना चाहिए और जीवन से उन्हें निकाल देना चाहिए। पश्चाताप का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? पश्चाताप का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे सॉरी फील हो रहा है। अंग्रेज आकर एक बहुत खतरनाक शब्द छोड़ के गए हैं, सॉरी। सॉरी मुंह में रहती है, दिल में नहीं रहती है। सॉरी बोल दिया ना, हम लोग बोलते हैं, बोला ना सॉरी, इसको सॉरी बोलना कहते हैं। सॉरी बोला ना, फिर भी क्या है, हम लोग बोलते हैं। देखो, सॉरी फील होना और पश्चाताप का मतलब होता है जो पाप मैंने किया है उसके बदले यीशु ने जो सहन किया है उसको याद कर कर, क्योंकि यीशु मसीह पाप से नफरत करता है और मेरे और पिता के बीच वाला पाप उसको निकालना था, वो क्रूस पर वो मर गया। अब मुझे भी पाप से नफरत होने लगती है। गलती का सिर्फ एहसास नहीं होता है, लेकिन वो गलती कितनी बड़ी परिणाम कारक हो सकती है उसके एहसास के साथ मैं उसको छोड़ देती हूं। आप समझ रहे हो? जिस मजे के साथ आप पाप करते थे, अब वो मजा पाप करने में नहीं आता है। इनफैक्ट अब पाप से मुझे नफरत होने लगती, तो ही सच्चा पश्चाताप होता है। नहीं तो उस पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है जिसको सिर्फ आपको सॉरी फील करवाता है। लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती, इब्रानी 9:22 में लिखा है। अगर पढ़ना है तो जा सकते हैं। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं, ये रूल है, ये परमेश्वर का नियम है। और पाप का वेतन मृत्यु है। रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप का वेतन मृत्यु है। पढ़ो, निकालो, जब तक नहीं घुसेगा दिमाग में। क्योंकि पाप की मजूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जब आप पाप करते हो, ध्यान रखना चर्च, कभी भी आप पाप के परिणामों के बारे में नहीं सोचते हो। पाप का मजदूरी, पाप का वेतन मृत्यु है। और मृत्यु शारीरिक नहीं है,
मृत्यु नरक में भुगतने वाली दूसरी मृत्यु है, वो अनंत काल के लिए है। एक छोटा सा पाप आपको अनंत काल के लिए नरक में डाल सकता है। तो चर्च, यीशु जो एकमात्र पवित्र व्यक्ति था, सिनलेस मैन था, जिसको हमारे पापों की वजह से दुख उठाना पड़ा ताकि फिर एक बार हम पिता से जुड़ जाए। आइए 1 पतरस 3:18 पढ़ते हैं। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिला गया। देखो, यीशु मसीह एक बार आया, सारे पापों को माफ करके चला गया। एक ही बार उसने दुख उठाया, हमारे लिए एक ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का पीरियड देके गया है। इस पीरियड में, इस समय में हमें हमारे सारे पापों को माफ करवाना है, क्योंकि जब वो दूसरी बार आएगा फिर वो माफ करने नहीं आएगा, फिर वो न्याय करने आएगा। इसलिए आज अभी इसी वक्त मुझे मेरे सारे पापों की क्षमा करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज रात को भी वो आता है तो मेरे सारे पाप क्षमा होने चाहिए। आमीन। चर्च, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू से ही हमारे पाप धुल सकते हैं और क्षमा हो सकते हैं। हमारा न्याय यीशु के लहू से होता है। जब भी पिता हमारी तरफ देखता है तब यीशु को, लहू को देखता है और हमें पवित्र कहलाता है। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए छुटकारा है। देखो, जब भी मैं हर दिन वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझे कहता है कि ये गलती है, ये पाप है, ये प्रॉब्लम वाली बात है, मुझे उसी समय बैठकर पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सामर्थ के साथ उसको मेरे जीवन से निकालना है। अगर नहीं निकाल पाते तो परमेश्वर से सामर्थ मांगो कि परमेश्वर, इसके ऊपर मैं विजय नहीं पा रहा हूँ, मुझे तेरी सामर्थ की ज़रूरत है। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर कर आती है, और पाप को ना कहने के लिए और पाप ना करने के लिए भी परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। और अगर ये नहीं होता है चर्च, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। हम तो पाप की वजह से पूरी तरह कंगाल हो चुके थे, शैतान के हाथ बिक चुके थे। यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, हमारे सारे कर्जे माफ कर दिए क्रूस पर, और उसकी सारी धार्मिकता हमारे खाते में जमा कर दी। जब आपके सारे पाप माफ होते हैं ना, आपके खाते में क्या आता है मालूम है? पाप के खाते में आपका 0 आता है, और धार्मिकता या पवित्रता के खाते में आता है यीशु जितना पवित्र। यीशु ने कोई पाप किया था? यीशु से कोई गलती हुई थी? नहीं। तो चर्च, परमेश्वर आपको ऐसे माफ करता है कि आप यीशु के जितने पवित्र बन जाते हो, अगर आप क्रूस के ऊपर विश्वास करते हो और हर दिन हर समय यीशु मसीह के साथ, ज्योति के साथ सहभागिता रखते हो और उस ज्योति में चलने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे पाप हर दिन धुल जाते हैं, हर दिन माफ होते रहते हैं। क्रूस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का प्रतीक है। आइए रोमियो 5:8 पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई हमारे ऊपर इस तरह से प्रकट की है कि मैं पापी थी, मेरा कुछ नहीं होने वाला था, नरक में मुझे डालना चाहिए था, क्रूस वाली सजा मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस तरह से प्रेम किया कि मेरे बदले अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाकर मुझे पुत्र बनने का अधिकार दिया। ये ध्यान रखना, ये बाइबल का आत्मा है, ये बाइबल का सेंट्रल वर्स है, ये बाइबल का
जो प्यार परमेश्वर हमसे करता है वो दिखाता है। आमीन। पिता न्यायी है और पवित्र है। वो पाप का वेतन, मजदूरी, पाप का जो वेतन है वह मृत्यु ही देता है, परंतु यीशु अपने स्वर्ग से उतर कर आया, हमारी सजा मृत्यु को ले लिया उस क्रूस पर, ताकि पिता का न्याय पूरा हो सके। ध्यान रखना, पिता न्यायी है, पिता प्रेम करता है और न्याय भी करता है। बराबर ध्यान रखना। अभी मैं तुमको कैलकुलेशन बता रही हूँ। ये पिता है, ये पवित्र है और न्यायी भी है। यहाँ पे हम पापी है और हमारा न्याय ये है कि हमको नरक में जाना चाहिए। अभी पिता ये पाप को माफ नहीं कर सकता, ये पापी को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। अभी तुम कुछ भी करो, अब आपके पाप के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप खुद पाप से बाहर नहीं आ सकते हो। पाप का वेतन आपको अभी मजदूरी मृत्यु में ही जाना है। अब पिता ने क्या किया? जो प्रेम का परमेश्वर है, वो जो न्याय का परमेश्वर है, ये पिता पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। अभी उसने क्या किया? अपने पवित्र पुत्र को भेज दिया, पापियों के सारे पाप पुत्र के ऊपर डाल दिए, पुत्र को पाप का वेतन मृत्यु दे दिया और अपना न्याय पूरा किया, ताकि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। तो उसने अपना प्यार को भी पूरा किया और उसने अपने न्याय को भी पूरा किया। इसलिए पाप की क्षमा के लिए यीशु के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने तुम्हारे पापों की क्षमा की है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आमीन। तो चर्च, इसलिए जब हम यीशु को, जो जगत की ज्योति है, वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए प्रकाश है, उसकी सहभागिता में चलते हैं, हमारे अंदर के अंधकार को हमारे अंदर के अंधकार का हमें एहसास होता है। और जब हम उस पाप को कबूल करके छोड़ते हैं, यीशु का लहू हमें हर दिन हर पल हमारे नए नए पाप से शुद्ध करता रहता है, जब तक हम उसके जैसे ना बने। इसलिए अगर आज भी मेरे जीवन में पाप है तो मेरे जीवन में वचन और पवित्र आत्मा की कमी है। आमीन। आज हम क्या चाहते हैं? प्रकाश के साथ या अंधकार के साथ सहभागिता? चुनाव हमारा है। हमारा जीवन दर्शाता है हमारी सहभागिता किसके साथ है। वचन आत्मा है, वचन प्रकाश है। वो हमारे दिल की गहराई में छुपे हुए पाप को ढूंढ निकालता है और प्रकाश में लेके आता है और उसमें से छूटने के लिए हमारी मदद भी करता है। आपको मालूम है, जब आपकी कोई वस्तु खो जाती है, जैसे पलंग के नीचे चली जाती है, आप क्या करते हो? टॉर्च लेते हो उसको ढूंढने के लिए। ये जो वचन का जो प्रकाश है ना, जब आपके दिल के अंदर आता है, गहराई में छुपे हुए सालों से किए हुए पाप के ऊपर रोशनी डालता है और उसको बाहर लेके आता है और कहता है ये पाप तूने किया था। जब आप उसको माफ़ी मांगते हैं और उसको छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ करता है। इसलिए हमारे अंधेरे जीवन में वचन का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। हम आज कितने अमीर हैं शारीरिक तौर पर मायने नहीं रखता, परमेश्वर के लिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आज परमेश्वर के साथ, प्रकाश के साथ सहभागिता रखकर मेरे कितने पाप निकल गए, ये जरूर मायने रखता है परमेश्वर की नज़र में। कितने पाप चले गए और मैं कितना पवित्रता में बढ़ा, ये जरूर मायने रखता है। अपने पैसे की गिनती मत करो, अपनी प्रॉपर्टी की गिनती मत करो, अपने अच्छे कामों की गिनती तो बिल्कुल मत करो। गिनती इसकी करो कि कल के बदले आज मेरे जीवन से कितने पाप निकल गए, क्योंकि मायने क्या रखता है परमेश्वर की नज़र में, तो ये मायने रखता है। आमीन। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को आज हमारे, कर दे लहू से साफ। क्या आज ये हमारी प्रार्थना है? कॉम्प्रोमाइज और कंपटीशन हमारे लिए नहीं है। दो चीज़ों से हमेशा दूर रहना। दुनिया की रेस को कहते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़।
चूहों की दौड़ में शामिल होने के लिए हमें पैदा नहीं किया है। बाजू वाली ने डबल डोर का फ्रिज लिया तो मुझे भी चाहिए, बाजू वाली की साड़ी 1000 के रुपए की है तो मुझे 2000 की चाहिए, उसके एक फ्लैट है मुझे 2 चाहिए। ये रैट रेस में मत जाओ, ये हमारे लिए नहीं है। ध्यान रखना, कॉम्प्रोमाइज एंड कंपटीशन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया के है ही नहीं। हम ऊपर से भेजे गए लोग हैं, हम स्वर्गीय परमेश्वर की संतान है जो एक मिशन के लिए इस दुनिया में भेजी गई है। अपना मिशन पूरा हो गया, हम वापस हमारे स्वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे घर बनाने की कोशिश में मत पड़ो, क्योंकि वहाँ पे आपका घर ऑलरेडी बन चुका है। हम किसी रैट रेस में नहीं है, हम राजा की संतान है। हमारी सहभागिता राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के साथ है। वैसे व्यवहार करो, ऐसा जीवन जियो कि यीशु मसीह प्रकट हो आपके जीवन से। ऐसा प्रकाश आने दो आपके जीवन से, आपके कैरेक्टर से, कि अंधकार जहां पे भी आप जाओ अंधकार को वहां से भागना पड़ेगा। जैसे ही आप, जैसे हम लोगों ने वो गाना गाया था कि तेरा चेहरा जो सबसे तेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। जब मैं बात करता हूं खुशबू आती है या बदबू आती है? इसलिए चर्च, जब तुम्हारे जीवन में चुनाव होता है, जिस किसी का चुनाव करते हो, आपका कैरेक्टर रिवील होता है। अगर उसकी चेहरे की चमक मेरे चेहरे पे है और मेरी बातों से उसकी खुशबू महकती है, इससे अच्छा जीवन और कोई नहीं होता है। और हमें उसी के लिए काम करना है। आमीन। हम लोग और पाप क्षमा के बारे में बात करते रहेंगे। लोगों को ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किसी के पाप बाहर निकलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखना, जिसने हमारे पापों के बदले क्रूस पर अपनी जान दी है, हमें उस पाप के लिए भी उस पाप से नफरत करना है और वो पापों का प्रायश्चित करना है। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आज तेरे वचन के लिए। तू ज्योति है और ज्योति में कोई अंधकार नहीं है, और जो ज्योति के साथ सहभागिता रखता है वो ज्योति के जैसे बनने लगता है, और फिर यीशु के साथ सहभागिता रखकर हमारे सारे पापों की क्षमा हो जाती है। परमेश्वर, एक बहुत अच्छा वकील, एक बहुत अच्छा सहायक तूने हमें दिया है। अगर हम गलती करते भी है तो वो हमें एहसास दिलाता है, और परमेश्वर हमारी वकीली करता है, हमारी साइड को तेरे सामने रखता है और हमारे पापों की क्षमा करवाता है। प्रभु, तेरे इस महान प्रेम के बदले हम तुझे क्या दे सकते हैं? सिर्फ यही दे सकते हैं प्रभु कि हम हमारा जीवन तेरे चरणों में अर्पण कर कर परमेश्वर तेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तू जगत की ज्योति है। तो तूने कहा है तुम इस जगत की ज्योति हो और इस पृथ्वी के नमक हो। प्रभु, उस ज्योति की तरह और वो नमक की तरह मेरा कैरेक्टर होने दे। यही प्रार्थना आज हम तुझसे करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन।